हम बात कर रहे हैं पूर्व टीएमसी नेता शेख शाहजहां की, और एक बड़ी अपडेट इसी से जुड़ी हुई आपको दे देते हैं, जो सीबीआई के सामने पूछताछ में कई बड़े राज खोल सकता है। जी, हम शेख शाहजहां की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के सख्त रुख और लगातार दखल के बाद कल शाम ही शेख शाहजहां को बंगाल पुलिस ने सीबीआई की कस्टडी में दिया है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में शेख शाहजहां कई बड़े नामों का खुलासा कर सकता है, कई बड़े राज खोल सकता है। हालांकि अभी तक उसने कुछ भी बताया नहीं है। तो आपको बताएं कि शेख शाहजहां का नाम संदेश खाली कांड में भी सामने आया है। हालांकि अभी उसे जो अरेस्ट किया गया है और जिस मामले में वो कस्टडी में है वो संदेश खाली कांड से नहीं जुड़ा है, लेकिन जिस तरह संदेश खाली बीते कई दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है उसकी सबसे बड़ी वजह है शेख शाहजहां, जो ममता बनर्जी की पार्टी का नेता है। टीएमसी में था, बल्कि उसे सस्पेंड किया गया है। टीएमसी में उसकी तूती बोलती थी और 29 फरवरी को जब वो गिरफ्तार हुआ उसके बाद से भी उसकी हेकड़ी कम नहीं हो रही थी, क्योंकि आरोप है कि बंगाल पुलिस उसे वीआईपी ट्रीटमेंट जो दे रही थी। कहने वाले ये भी कह रहे थे कि ममता सरकार शाहजहां को बचाने की कोशिश कर रही है, और ये बात इससे भी जाहिर हुई कि कोर्ट के आदेश के बावजूद बंगाल पुलिस ने शेख को सीबीआई के हवाले नहीं किया था। 2 दिन तक टालमटोल की गई, दलील दी गई कि सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, इसलिए शाहजहां को हैंडओवर नहीं कर सकते। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फौरन सुनवाई से इनकार किया और हाईकोर्ट ने भी कस्टडी सौंपने का ऑर्डर दोबारा दिया, तो बंगाल पुलिस ने शाहजहां को सीबीआई के हवाले कर दिया। अब सवाल यह कि शेख शाहजहां पर शिकंजा कैसे कसा। राशन घोटाले का आरोप है। जी, शेख शाहजहां पर राशन घोटाले का आरोप है। 5 जनवरी को ईडी की टीम इस मामले में जो गई थी वहां पर उस पर हमला किया गया। हमले के बाद शेख शाहजहां फरार हो गया। फिर 8 फरवरी को संदेश खाली में प्रदर्शन हुआ इसी बात को लेकर। महिलाओं के यौन शोषण के आरोप लगे। 55 दिन के बाद फरार हुआ और 29 फरवरी को जाके अरेस्ट किया गया। 55 दिन फरार रहने के बाद शेख शाहजहां को अरेस्ट किया गया। 5 मार्च को हाईकोर्ट से सीबीआई जांच के आदेश आए और फिर 6 मार्च को सीबीआई को कस्टडी मिली शेख शाहजहां की। अब शाहजहां पर क्या केस है वो भी आप जान लीजिए, और सीबीआई का शिकंजा कैसे कसा है ये भी समझ लीजिए पूरा सीक्वेंस। ईडी की टीम पर हमला हुआ और इस मामले में कुल 3 एफआईआर दर्ज हैं शेख शाहजहां पर। ईडी ने इसमें से 2 एफआईआर कराई हैं और 1 एफआईआर इस मामले में पुलिस ने भी शेख शाहजहां पर की है। ये पूरा प्रकरण है। इस तरीके से सीबीआई तक मामला पहुंचा और अब वो सीबीआई के पास है। शेख शाहजहां का कद टीएमसी में कितना बड़ा हो गया था और उसकी हिम्मत कितनी बढ़ गई थी, ये आपको उसके एक बयान को सुनकर समझ में आ जाएगा। वो बयान जो उसने राशन घोटाले में ईडी की छापेमारी से पहले 1 जनवरी को दिया था। शुरू तो पूंजी हमारे पूंजी हलो मानुषेर आशीर्वाद और ओर पूंजी हलो कि सीबीआई और ईडी। सीबीआई ईडी बादे साधारण बाल तो दूर को दाटा चोर ছেড়ে দেगा बीजेपी दलाले कान खुले सुने। बयान आपने देखा और सुना। शेख शाहजहां सीबीआई की कस्टडी में है अब, लेकिन कब क्या हुआ ये पूरा सीक्वेंस, पूरा घटनाक्रम हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। हाईकोर्ट का आदेश आया 5 मार्च को। सीबीआई ने उसके बाद क्या किया, पुलिस ने क्या किया, सीबीआई को केस ट्रांसफर किया, कस्टडी लेने पहुंची सीबीआई, लेकिन पुलिस ने उसे कस्टडी देने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। ये सब कुछ हुआ और 4:30 बजे कल पुलिस मुख्यालय में 2 घंटे सुप्रीम कोर्ट में याचिका का हवाला दिया गया। सीबीआई को फिर कस्टडी मिली। इंतजार करती रही टीम और बाद में जाकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद कस्टडी दी गई सीबीआई को। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ ये आपको वही बताते हैं। हाईकोर्ट ने क्या कहा ये भी आप जान लीजिए। फौरन सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। फिर शाम को 4:15 बजे सीबीआई हाईकोर्ट पहुंची। कस्टडी के आदेश तब जाकर हाईकोर्ट से मिले। सीबीआई को फिर जाकर यह मामला हैंडओवर हुआ। फिर सीबीआई ने क्या किया ये भी आप जान लीजिए। पुलिस ने क्या किया ये भी समझ लीजिए। दोपहर 4:45 बजे 6:30 बजे शाम को पुलिस मुख्यालय पहुंची और सीबीआई को फिर शेख शाहजहां की कस्टडी मिली। फिर से एक बार हाईकोर्ट का आदेश लेना पड़ा। 48 घंटे सीबीआई के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे। शाहजहां की कस्टडी सीबीआई को ना मिले इसके लिए बंगाल पुलिस ने कानूनी पेच फंसाए। परसों तो सीबीआई को खाली हाथ लौटना पड़ा, लेकिन हाईकोर्ट के दखल के चलते मजबूरी में पुलिस को शेख शाहजहां
सीबीआई को हैंडओवर करना पड़ा। लेकिन जिस तरह आखिरी मौके तक उसे सीबीआई के शिकंजे से बचाने की कोशिश की गई, उसके बाद बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी ममता सरकार पर सवाल उठा रही है। एक क्रिमिनल को बचाने के लिए ममता बनर्जी, जिसके अंडर होम मिनिस्ट्री है, हमारे मुख्यमंत्री जी, वो क्यों ऐसी इतनी डेस्परेट है? इस डेस्परेटनेस का कारण क्या है, ये हम सबसे पहले हमें पता करना चाहिए। आप लोग भी पता करिए कि शेख शाहजहां के पास क्या खजाना है जिसके कारण मुख्यमंत्री जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, एक क्रिमिनल को बचाने के लिए इतना दूर तक जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये तो कंटेम ऑफ कोर्ट है, और डीजी को और जो होम मिनिस्टर बंगाल के मुख्यमंत्री जी खुद होम मिनिस्टर है, इन दोनों को जेल में डालना चाहिए कंटेम ऑफ कोर्ट की करने के कारण। बंगाल की जो पुलिस बल है वो कभी नहीं मदद करेगी, और बंगाल की पुलिस बल की बिना मदद केंद्रीय जांच एजेंसी को कामयाबी कितने हद तक मिलेगी, इसमें मेरा खुद को बड़ा शंका है। मुझे ये नहीं लगता कि सीबीआई ईडी अपने बलबूते पे बंगाल में आकर, जहां सूबे की सरकार, खासकर यहाँ की पुलिस बल केंद्रीय एजेंसी की पुरजोर विरोध करेंगे। हर संभव तब्दीश जो केंद्रीय एजेंसी कर रहे हैं उनको नाकाम करने के लिए हर चांद प्रयास करेंगे। उस माहौल में ये जांच पड़ताल क्या होगी, नतीजा क्या निकलेगी, मुझे इसमें बहुत सारे शक है। तो इस मामले में बीजेपी तो हमलावर है, कांग्रेस ने भी हमला बोला है, देखा आपने। तो आज कश्मीर के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बुलेटिन की शुरुआत में ही दे देते हैं कि आज कश्मीर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और कई बड़ी सौगात भी देने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज श्रीनगर में होंगे। 370 हटने के बाद पीएम का ये पहला श्रीनगर दौरा है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बख्शी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होना है। 370 हटने के बाद पीएम का यह पहला श्रीनगर दौरा है। बख्शी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। कश्मीर को 5000 करोड़ की सौगात भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर की फिजा बदल गई है। कभी दहशतगर्दी के खौफ में जीने वाला कश्मीर आज तरक्की और अमन की राह पर कदम ताल कर रहा है। इस बदलाव के पीछे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 370 हटाने का उनका साहसिक फैसला, जिसने कश्मीर की किस्मत बदल दी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी नए कश्मीर की जमीन पर होंगे और उनके स्वागत के लिए श्रीनगर पूरी तरह से तैयार है। पीएम के बैनर, पोस्टर और बीजेपी के झंडे लगे हैं। 370 हटने के बाद यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला कश्मीर दौरा है। हर जगह कड़ी सुरक्षा है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, सीसीटीवी ड्रोन से नजर रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर एनएसजी कमांडो भी तैनात हैं। डल झील में तो माकोस कमांडो तक तैनात किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कश्मीर दौरे के लिए तैयारियां आखिरी चरण पर पहुंच गई हैं और इस समय हम उसी बख्शी स्टेडियम के गेट पर खड़े हैं। यहाँ पे कार्यक्रम को लेकर जो जानकारी अभी साझा की गई उसमें कहा गया है कि 11:30 बजे प्रधानमंत्री का जहाज जो है श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरेगा और यहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए प्रधानमंत्री राजभवन के पास ही जो आर्मी का हेलीपैड है वहाँ पे हेलीकॉप्टर से आएंगे। हेलीकॉप्टर के बाद प्रधानमंत्री गाड़ियों के काफिले में बादामी बाग कंटोनमेंट से बख्शी स्टेडियम आएंगे और यहाँ पे तकरीबन 12 बजे रैली को संबोधित करेंगे। रैली के बारे में भी कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की घोषणा के साथ कुछ लाभार्थियों को जिनको नौकरी मिली है उनको जो है अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स के साथ साथ जो टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तकरीबन 6500 करोड़ के विभिन्न प्रोजेक्ट्स की घोषणा होगी और साथ ही राजनीतिक घोषणाएं भी हो सकती हैं। इस बात की भी उम्मीद की जा रही है। बीजेपी की तरफ से बोला जा रहा है कि चुनावी जो रन है उसकी शुरुआत, उसकी घोषणा कल प्रधानमंत्री यहाँ से करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बख्शी स्टेडियम में होंगे। 370 हटने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में होंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर को क्या क्या सौगात देने वाले हैं, जरा इसके बारे में भी जान लीजिए। सबसे पहले तो दोपहर 12 बजे का वक्त होगा और वो बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम यहां पर होगा, उसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है।
समग्र कृषि विकास कार्यक्रम यहां पर होगा। इसी में 5,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है उसकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। इसके अलावा दक्ष किसान पोर्टल, उसमें 2.5 लाख किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 2,000 किसान खिदमत घर भी बनाए जाएंगे। यहां पर यह सारी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देने वाले हैं। हजरत बल तीर्थ का एकीकृत विकास, स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के तहत ये सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम जो आज होना है, 1000 लोगों को सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देने वाले हैं। इसके अलावा जो है आज स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना चलेगी। 1400 करोड़ लागत वाले 52 पर्यटन क्षेत्र के प्रोजेक्ट्स की सौगात आज देने वाले हैं। देखो अपना देश पीपल्स चॉइस 2024 की शुरुआत आज वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। चलो इंडिया वैश्विक प्रवासी अभियान की शुरुआत भी प्रधानमंत्री वहीं से करने वाले हैं। तीर्थ यात्रा पर्यटक स्थलों से जुड़ी 43 परियोजनाएं वहां से शुरू होंगी श्रीनगर से। CBDD योजना के तहत 42 पर्यटन स्थलों की घोषणा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए पूरा कश्मीर बेकरार है और वेलकम के लिए भी तैयार है।